हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। जैसा कि इम्प्लायबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की क्लास चल रही थी, ये क्लास 3 है। मैंने 25-25 क्वेश्चन करके दो बार दो क्लासें ले ली है, यानी कि 50 तक आप लोगों को क्वेश्चन मैंने करा दिया यहाँ तक। ठीक है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी पीपीटी बना रखा है। हम लोग को 51 नंबर से क्वेश्चन करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए टाउन। ठीक है, तो इसका मैंने पीपीटी ऑलरेडी तैयार कर लिया है। और एक बात, यदि आपने दो वीडियो डाल दिया गया है इम्प्लायबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का, यदि आपने अभी उन वीडियो को नहीं देखा होगा तो लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। आइए आज की क्लास को यानी क्लास 3 को स्टार्ट करते हैं और आगे 51 नंबर जो था उसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। और एक बात याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ना जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में ही आएंगे। हम यहाँ पे आप लोगों को बहुत से कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था, सर इम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंग्लिश हिंदी दोनों में करा दीजिए, इसलिए मैं करा रहा हूँ। और ठीक है, और ये वाली पीडीएफ आप लोग रट्टा मार लीजिए, ले लीजिएगा, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे आप लोगों को बहुत सारी काम आने वाली हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे और कैसे करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, ए टाउन इज, यहाँ पे फिलअप करना है, देन ए विलेज। अब बताइए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक टाउन जो होता है, टाउन मतलब एक तरह से शहर होती है ना, शहर। ये विलेज से क्या होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, एडजेक्टिव फिलअप करना है, और एडजेक्टिव में क्या भरा जाएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ए टाउन इज, एक टाउन विलेज के अपेक्षा क्या होता है, तो लार्जर होता है ना, यहाँ पे लार्जर। एक बात और चीज कैसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम लार्ज भी भर सकते हैं। तो जहां भी देन लगा है ना, वहां पे एडजेक्टिव की ER वाली फॉर्म, ठीक है, यूज होगा। देखिए, 3 टाइप की डिग्री होती है। एक पॉजिटिव डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में लार्ज होगा ना, सिर्फ एक की तुलना किया जाता है, यानी कि वो। उसका बाद होता है कंपैरेटिव डिग्री ना, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में ही ER लगाया जाता है, और देन लगा होता है उसके पहले ER, आप लोग ऐसे पहचानेंगे। बट यहाँ पे क्या बनते हैं, देन ए सिटी। देखिए, सिटी के मतलब शहर होता है, और दो देखिए टाउन का मतलब ही कस्बा होता है, शहर नहीं कस्बा, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तो विलेज से अधिक कस्बे में लोग रहते हैं और कस्बा से अधिक सिटी में लोग रहते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बट देन ए सिटी, यानी टाउन जो है, ये विलेज से अधिक लोग रहते हैं टाउन में, लेकिन सिटी से कम रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर। ठीक है, यानी कि इस प्रकार ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है वी बुक्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी। हम पुस्तकालय से पुस्तकें खरीद, पुस्तकालय से क्या करते हैं, खरीदते हैं नहीं, सेल करते हैं पुस्तकालय में नहीं। वी बाई बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी से बुक सेल नहीं होता है ना, बाई भी नहीं होता है, नन नन नहीं होगा। यहाँ पे बोरो होता है, उधार लिया जाता है ना। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोरो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उधार लिया जाता है लाइब्रेरी से। आपको फिर पढ़ के लाइब्रेरी को आपकी बुक लौटाना होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है देयर डॉट 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 ए कॉफी शॉप डॉट दी पार्क। देखिए, देयर इज होगा या आर होगा, यहाँ पे इज MR में फिलअप करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए कॉफी है ना, और एक कॉफी, यानी कि एक कॉफी की दुकान है। तो यहाँ पे आर यूज नहीं होगा क्योंकि एक है ना, तो यहाँ पे हम लोग इज इस्तेमाल करेंगे। आर किसके लिए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए, और सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, और आई के साथ M यूज करते हैं। तो देखिए, देयर इज ए कॉफी शॉप। ठीक है, अब देखिए आर वाला ऐसे काट कर निकाल दीजिए, बचा दो। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट टू बचा हुआ है, नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट द पार्क या नेक्स्ट टू द पार्क। तो देखिए नेक्स्ट टू पार्क हो जाएगा, नेक्स्ट टू पार्क, टू दी पार्क, यानी कि देयर इज ए कॉफी शॉप नेक्स्ट टू दी पार्क, यानी कि पार्क के जस्ट बगल में। ठीक है, ठीक बगल में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रकार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है देयर द एरिया इज, यहाँ पे फिलअप करना है ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव से बिग में से कोई एक फिलअप करना है ना।
बताएंगे आप लोग। द एरिया इज एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। अब देखिए मनी से रिलेटेड है तो यहाँ ब्यूटी नहीं होगा, एक्सपेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। भर कर देख लीजिए यहाँ पे फिल करके, एक्सपेंसिव। ठीक है, द एरिया इज एक्सपेंसिव एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। यानी कि यह क्षेत्र बहुत ही खर्चीला यानी कि महंगा जगह है क्योंकि इसमें घरों की कीमतें बहुत अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5वें नंबर दिया है, देयर आर, यहाँ पे फिलअप करना है, अपार्टमेंट इन माई नाइबरहुड। यानी कि मेरे पड़ोस में एक अपार्टमेंट है, कौन सा, स्पेसियस हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, काइंड हो जाएगा या फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, बताएंगे। तो यहाँ देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेरे पड़ोस में जो अपार्टमेंट है वो बहुत ही विशाल है। स्पेसियस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, स्पेसियस। यहाँ पे और ऑप्शन क्यों नहीं होगा, देयर आर स्कूल अपार्टमेंट, तो स्कूल तो होगा नहीं, काइंड भी नहीं होगा और फ्रेश भी नहीं होगा। स्पेसियस यानी कि विशाल। क्या है, मेरे पड़ोस में एक विशाल अपार्टमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है, देयर इज ए वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज, मोहल्ले में पानी की किल्लत है, यह क्षेत्र है। किल्लत है तो यह क्षेत्र कैसा होगा, पोल्यूटेड होगा, नॉइजी होगा, ड्राई होगा, यानी कि या आप लोग बताएंगे अनइवन होगा। ठीक है, कौन सा होगा इसमें, जो भी होगा आप लोग बताएंगे क्या होगा। देखिए यहाँ पे कोई चीज की किल्लत कब होती है, जब उस चीज की कमी होगी। पानी की किल्लत कब होगा, यानी कि पानी की जब बहुत ज्यादा जरूरत कब पड़ेगी, जब ड्राई होगा, यानी कि सूखा है तभी तो पानी की किल्लत होगी। स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज क्या है, ड्राई है, यानी कि बिल्कुल सूखा है उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। दिया है, ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज डिफिकल्ट एज द रोड्स आर। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन कठिन है क्योंकि सड़कें वहां का क्या है, पोल्यूटेड। देखिए तो एक मिनट में देख लेता हूं। यहाँ पे पोल्यूटेड, देखिए सड़क से पोल्यूटेड का कुछ नहीं लेना देना, ड्राई सूखा से भी कुछ नहीं लेना देना है, स्पेसियस विशाल से भी कुछ नहीं लेना देना। अनइवन होता है, आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया। ठीक है, यानी कि जो रूरल एरिया है, ग्रामीण इलाका होता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। परिवहन जो होती है, गाड़ी आने जाने का, गांव में देखे होंगे तो सड़कें अच्छी नहीं होती, उबड़ खाबड़ है ना, अनइवन असमतल होती है। एज द रोड आर, अनइवन होता है, असमतल होता है, यानी समतल नहीं होता है, इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है, देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड, एक बड़ा खेल का मैदान, डॉट डॉट आवर हाउस, यानी कि हमारे घर के क्या है, आन होगा, ऊपर तो नहीं होगा ना, प्ले ग्राउंड है तो घर के ऊपर बोल रहा है तो आन तो नहीं होगा। इन मतलब घर में तो नहीं होता है प्ले ग्राउंड, ओवर भी नहीं होता है, ऊपर नहीं होगा, नियर होगा ना। अब देखिए यहाँ पे मैं नियर डालूंगा तो क्या अर्थ निकल कर आएगा वो देख लेते हैं। देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस, हमारे घर के पास एक विशाल, एक बड़ा खेल का मैदान है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, नियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देयर इज ए गार्डन विथ, यहाँ पे फिलअप करना है, फ्लावर इन आवर नाइबरहुड, यानी कि सेफ, क्लियर, लवली या नन, कौन सा हो गया करेक्ट आंसर। तो देखिए देयर इज ए गार्डन विथ, सेफ नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, लवली होगा। यहाँ पे लवली फ्लावर होता है ना, फ्लावर कैसा होता है, लवली होता है। बाकी आप फिल करके देख लीजिए, सेफ फ्लावर नहीं होता है, क्लियर फ्लावर नहीं होता है, लवली फ्लावर होता है, प्यारा फ्लावर। देयर इज ए गार्डन विथ लवली फ्लावर ना, हमारे पड़ोस में, नाइबरहुड का मतलब पड़ोस में, हम आवर नाइबरहुड मतलब हमारे पड़ोस में एक प्यारा फूलों का एक बगीचा है ना, लवली मतलब प्यारा। चलिए तो इस प्रकार कौन सा आंसर हो जाएगा, लवली वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10th नंबर। दिया है कैन, यहाँ पे फिलअप करना है, कैन मी नहीं होगा, कैन यू टेल मी होता है ना, कैन यू टेल मी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मी पहले नहीं होगा, ये तो ऐसे ही नहीं था, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि हमेशा सब्जेक्टिव केस पहले आता है फिर ऑब्जेक्टिव केस आता है।
ठीक है। अब यहाँ पे यू यू रह गया, तो देखिए ये वाला यू के साथ माई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोसेसिव केस है, जबकि ये नहीं होगा। यहाँ पे यू और मी, यू सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो इस प्रकार ये आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए इसको देख लेते हैं। कैन यू टेल मी अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द नाइबरहुड, क्या आप अपने पड़ोस की जो स्ट्रेंथ है यानी कि मजबूती है, ठीक है, वो आप बता सकते हो, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, देखिए इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, दिया हुआ है देयर इज ए लेक नियर द एरिया, समटाइम पीपुल कीप गार्बेज इनटू इट। तो यहाँ देखिए क्या होगा, कीप मतलब रखते हैं, तो गार्बेज, जो गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा कचरा, ठीक है। लेक का मतलब होता है झील। देयर इज ए लेक नियर द एरिया, हमारे एरिया, एरिया मतलब जो है हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके पास एक लेक है यानी कि झील है ना। समटाइम्स यानी कि यहाँ पे एम ई बना लीजिएगा, मिस स्पेल्ट हो गया है समटाइम्स। पीपुल कीप कीप गार्बेज, गार्बेज को रखते नहीं है, लोग फेंकते हैं, तो इस प्रकार ये कीप वाला तो ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ये तो कीप वाला हट गया, दो ऑप्शन बचा थ्रो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रो हो जाएगा, यानी कि थ्रो मतलब होता है फेंकना, क्या होता है, फेंकना होता है। थ्रो गार्बेज यानी कि जो कूड़ा करकट है लोग क्या करते हैं, लेक में फेंकते हैं। अब देखिए इनटू होगा कि बिटवीन होगा, तो बिटवीन का मतलब होता है बीच में, दो लोगों के बीच में, तो ये भी नहीं होगा। थ्रो तो हो जाएगा लेकिन बिटवीन नहीं होगा, इस प्रकार ये कट जाएगा, तो बचा हुआ एक ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तीसरा वाला, यानी इनटू इट। इनटू का मतलब होता है में। अब देखिए देयर इज ए लेक नियर द एरिया, हमारे क्षेत्र के जो पास में एक झील है, समटाइम्स मतलब कभी कभी, पीपुल थ्रो गार्बेज, पीपुल फेंकते हैं कूड़े करकट को, इनटू इट यानी कि लेक में, ठीक है। इनटू मतलब होता है में, इट मतलब इसमें ना, तो इसमें क्या करते हैं, कभी कभी लोग कूड़े करकट को फेंकते हैं। तो देख लिए आप लोग ऐसे आंसर निकालेंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको नहीं आ रहा है तो जो नहीं होगा उसको तो काट दीजिए, जो होगा वो बाद में बच ही जाएगा अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है द कंडीशन इन ए प्लेस दैट, यहाँ पे फिलअप करना है द बिहेवियर, फिर यहाँ पे फिलअप करना है। अब चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे ना, 12 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है द कंडीशंस इन ए प्लेस, किसी स्थान की वह अवस्था, डेट, यहाँ पे क्या बनेंगे, अफेक्टेड भरेंगे, या अफेक्ट भरेंगे, या अफेक्टेड भरेंगे, या अफेक्ट भरेंगे, ये दोनों में से कोई एक भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या भरेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके बाद ये कौन से टेंस में है वो देखेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे अभी ये जो टेंस यूज हो रहा है प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट वाला भरेंगे, तो ये वाला अफेक्टेड कट जाएगा, बचेगा अफेक्ट, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अफेक्ट डाल लेते हैं। अभी दो ऑप्शन है, या तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, नहीं तो चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, यहाँ डेवलपमेंट है, यहाँ डेवलप है, तो आगे देखते हैं क्या भरा जाएगा, द बिहेवियर एंड डेवलप्ड ऑफ समबडी, यानी डेवलपमेंट यहाँ पे करेक्ट लग रहा है, डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि थर्ड देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ब यूज हुआ है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, फर्स्ट ही होगा, डेवलप हो जाएगा, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ये वाला, तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी गड़बड़ हो गया। तो क्या हो जाएगा, द कंडीशन इन ए प्लेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबॉडी आर समथिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, किसी स्थान की वह अवस्था जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के यहाँ पे प्रभाव हो जाएगा ना, प्रभाव, व्यवहार और विकास को पर्यावरण कहते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन जो है ना इंग्लिश में ही आएगा और उसको समझ के ही आपको आंसर देना होगा। ये चीजें तो मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है ए, यहाँ पे दिया हुआ है फिलअप करना है, मेंटेन्ड नाइबरहुड इज ए डॉट 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 इन्वायरमेंट टू लिव इन, ठीक है। देखिए ये जो पीडीएफ मैं करवा रहा हूँ ना, ये भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प हो पाए, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ पाएंगे। देखिए ए
यहाँ पे गुड भरेंगे या वेल भरेंगे, दोनों में से कोई एक भरा जाएगा। ठीक है, क्या भरा जाएगा, चलिए उसको हम लोग भर के देखते हैं, फिल करके देखते हैं। अब देखिए, ए गुड मेंटेन नाइबरहुड, तो यहाँ पे गुड मतलब अच्छा पड़ोस जो होता है, जो मेंटेन किया रहता, तो यहाँ पे वेल हो जाएगा, गुड नहीं होगा। गुड को का वेल बनता है ना। ए वेल मेंटेन्ड, क्यों वेल होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुआ। ठीक है, और गुड का ही वेल होता है। तो ए वेल मेंटेन नाइबरहुड यानी कि एक अच्छा मेंटेन किया हुआ पड़ोसी इज ए, अब देखिए गुड वाला तो काट लीजिए, नहीं होगा। अब वेल और गुड यहाँ भी बनना है। इज ए गुड इन्वायरमेंट टू लिव इन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड भर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि इज मतलब है, ए मीन्स एक, गुड मीन्स अच्छा, इन्वायरमेंट टू लिव इन, एक मेंटेन किया हुआ पड़ोसी, अच्छा मेंटेन करता है जो पड़ोसी, वो आपके इन्वायरमेंट को, जो वातावरण है आपके आसपास को रहने लायक बनाता है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेल और गुड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको वेल वेल दोनों जगह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द अपोजिट क्लीन एक्स हेल्दी एक्स। ठीक है, हाँ देखिए, यहाँ पे अपोजिट पहचानना है, क्लीन का उल्टा क्या होगा, हेल्दी का उल्टा क्या होगा। तो क्लीन का मतलब होता है साफ स्वच्छ, ठीक है, साफ और स्वच्छ होता है क्लीन का मतलब। तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट डायर्टी होगा ना, डायर्टी गंदा, साफ सुथरा अच्छा, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट डायर्टी हो जाएगा। हेल्दी, हेल्दी का मतलब होता है स्वास्थ्य, यानी कि बोलते हैं ना आप बहुत हेल्दी हो, यानी कि स्वस्थ हो। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हेल्दी का, तो क्या हो जाएगा इसका, अनहेल्दी हो जाता है। अन, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, अनहेल्दी। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, डायर्टी और अनहेल्दी किस में है, देखिए डायर्टी हेल्थ दिया है, ये नहीं होगा। डायर्टी हेल्दी दिया है, ये भी नहीं होगा। डायट और अनहेल्दी दिया है, नहीं होगा। डायर्टी और अनहेल्दी हमारा ऑप्शन सही होगा, तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर दिया है, रेन वाटर। रेन वाटर का मतलब होता है बारिश का, जो बरसात होती है उसको रेन वाटर बोलते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, गिव्स गेव हेल्प हेल्प्स होगा, टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, रेन वाटर जो होता है हार्वेस्टिंग के लिए हमारी सहायता करता है, पानी की कमी को रोकने के लिए वर्षा जल जो होता है वो संचयन करना हमारी हेल्प करेगा, जब हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे, खेती करेंगे। तो यहाँ देखिए, गिफ्ट तो नहीं होगा ना, गेव भी नहीं होगा, देता थोड़ी ना है कुछ, ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे हेल्प होगा या हेल्प्स होगा। अब दोनों में कंफ्यूजन है, कौन सा यूज करें, तो आपको देखिए जब आप लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ेंगे ना, तो उसमें होता है देखिए प्लूरल के साथ हेल्प, ठीक है, यानी कि वर्ब यूज करते हैं। और जब अगर सिंगुलर यूज होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसमें एस या एस लगा के सिंगुलर बना देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्प्स हो जाएगा, क्योंकि वर्षा का जल सिंगुलर है हार्वेस्टिंग करने के लिए, तो हेल्प टू प्रिवेंट ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हेल्प्स वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी, जो रेन का वाटर होता है, बरसात की पानी होता है जो संचय करके रखते हैं, वो हमारे पानी के बचाव में मदद करता है, पानी की कमी में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे फिलअप करने के लिए जगह दिया हुआ है, और यहाँ पे ऑफ ट्री द इन्वायरमेंट, प्लांट ऑफ ट्रीज होगा या प्लांटिंग ऑफ ट्री होगा, तो प्लांटिंग नहीं होता है, प्लांटिंग नहीं होता है, प्लांट ऑफ ट्री होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्लांट ऑफ ट्री, ठीक है, यानी कि पेड़ों के पौधों के पेड़ या पेड़ों के बहुत सारे समूह को प्लांट ऑफ ट्री कहते हैं। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के क्या करते हैं, सेव करते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी सेव दिया हुआ है और यहाँ पे सेव्स दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए प्लांट ऑफ ट्रीज, ये क्या है, एक तरह से प्लांट ऑफ ट्री जो है ये एक प्रकार की सिंगुलर में यूज होता है ना, प्लांट ऑफ ट्री, बंच ऑफ ट्री, बंच ऑफ ग्रेप्स, ये सभी किस में आता है, सिंगुलर में आता है। और सिंगुलर में हम लोग क्या ही इस्तेमाल करेंगे, सेव्स का इस्तेमाल करेंगे।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये। तो प्लांट ऑफ ट्रीज सेव्स द इन्वायरमेंट, पेड़ों के जो है वो क्या करते हैं, पर्यावरण को सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर दिया है, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज बाय एग्री आर डिसएग्री द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे फिलअप करेंगे, देखेंगे क्या होगा, कौन सा फॉर्म यहाँ भरेंगे हम लोग। तो देखिए, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज बाय एग्री होगा या एग्रीइंग होगा या एग्रीइंग। तो देखिए बाय यहाँ पे हो जाएगा एग्रीइंग, एग्री यानी कि आप समस्याओं और समाधानों के लिए क्या करेंगे, व्यू कोई भी देखिए, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू, आप अपने जो व्यू है, जो विचार है, वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि प्रकट कर सकते हैं बाय एग्रीइंग, यानी कि सहमति होकर, आर डिसएग्रीइंग यहाँ पे हो जाएगा डिसएग्रीइंग। ठीक है, दोनों हो जाएगा। तो यू कैन एक्सप्रेस योर व्यू बाय एग्रीइंग आर डिसएग्रीइंग टू द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है या कोई सॉल्यूशन यानी कि समाधान है, उसके आप अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए एग्रीइंग वाला सही होगा। तो यहाँ भी एग्रीइंग दिया है लेकिन यहाँ डिसएग्री दे दिया है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर दिया है, देयर, अब यहाँ पे देखिए देयर इज होगा या आर होगा इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे इज होगा या आर। अब उसके आगे हमें पढ़ना पड़ेगा, ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एन और एस जुड़ा हुआ है ना, यानी कि सूचनाएं बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये सिंगुलर होता तो हम यहाँ पे इज का इस्तेमाल करते। तो चलिए हो गया ना, देयर आर इंस्ट्रक्शन टू बी। अब देखिए इज वाला काट लीजिए जिससे कि आपको आसानी हो जाए, या तो अब फॉलो होगा या फॉलोड होगा ना। अब इसमें देख लेते हैं क्या होगा, देखिए देयर आर इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलो टू मेंटेन नेबरहुड। तो यहाँ पे फॉलो ना होकर फॉलोड बेस होगा, क्यों अभी मैं बता रहा हूं, फॉलोड। देखिए यहाँ पे जो टू बी है ना, ये एक्टिव वॉइस पॉसिव वॉइस होती है, तो ये पासिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है टू बी, इसलिए इसके बाद जो वर्ब आएगा ना वो थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो फॉलोड हो गया। तो देयर आर इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड टू मेंटेन नेबरहुड्स वेल, आस पड़ोस को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, हमें फॉलो करना होगा। ठीक है, सभी इंस्ट्रक्शन को, सभी सूचनाओं को, सभी निर्देशों को ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है यहाँ पे क्या फिल होगा, देखते हैं, यूज, गेट, कंट्रोल, कंट्रोल। ठीक है, क्या इस्तेमाल होगा वो देखेंगे, पढ़ के समझेंगे पहले, फिर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसिकल। अब देखिए एयर पोल्यूशन है और साइकिल यूज करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे यूज एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग, तो यूज तो होगा नहीं, सही नहीं बैठ रहा है। गेट एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसिकल, गेट का मतलब होता है प्राप्त करे, एयर पोल्यूशन यूज करके, साइकिल को यूज करके एयर पोल्यूशन प्राप्त कर, तो गेट वाला भी नहीं होगा, कोई एयर पोल्यूशन चाहता है क्या, नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कंट्रोल दिया है, अब कंट्रोल देखते हैं, कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसिकल, बहुत ही अच्छा कंट्रोल होगा, क्योंकि देखिए अभी आप लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। कंट्रोल एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल करे, नियंत्रण करे, बाय यूजिंग बाइसिकल यानी कि साइकिल को यूज करके। सही बात है, हम लोग साइकिल का यूज करके एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो चलिए कंट्रोल वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो दोनों दो में ऑप्शन दिया है, तीसरे और चौथे में। तो चलिए देखते हैं आगे, इनसाइड होगा या बिटवीन होगा। तो बिटवीन बीच के लिए, दो लोगों के बीच में, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति दो व्यक्ति, या एक वस्तु दो वस्तु है, तीसरा वस्तु बीच में है, तो इसके बिटवीन बोलेंगे। इनसाइड अंदर को बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, बिटवीन द कैंपस। तो बिटवीन द कैंपस, कैंपस के बीच में आप साइकिल यूज करेंगे तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल होगा क्या, नहीं। तो ये वाला बिटवीन वाला भी नहीं होगा, कौन सा, इनसाइड होगा, इनसाइड द कैंपस, इनसाइड, इनसाइड यानी कि कैंपस के अंदर। ठीक है, कैंपस के बीच में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में हैं, अपने इंस्टीट्यूट में हैं, तो आप इनसाइड है इंस्टीट्यूट, इनसाइड कैंपस है, न कि बिटवीन द कैंपस है ना। चलिए, तो
तो आपको पता चल गया कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय यूजिंग बाइसिकल, यानी कि साइकिल का यूज करके हम लोग एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं इनसाइड द कैंपस के अंदर। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज। अब देखिए कंप्यूटर हर दिन उपयोग के बाद क्या करना चाहिए, टर्न ऑन करना चाहिए। अरे कंप्यूटर को यूज करने के बाद आपको स्विच ऑन करना चाहिए, टर्न ऑन ऑफ करना चाहिए, या ऑल ऑफ दी एबव करना चाहिए। तो देखिए द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज, तो हमें टर्न ऑन नहीं करना चाहिए ना, कंप्यूटर को यूज करने के बाद हम लोग को स्विच ऑन भी नहीं करना चाहिए, टर्न ऑफ करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, टर्न ऑफ द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज। प्रत्येक दिन कंप्यूटर को यूज करने के बाद टर्न ऑफ कर देना चाहिए, करेक्ट आंसर टर्न ऑफ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हॉबी डॉट 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 टू एक्टिविटीज दैट डॉट 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 इन आवर लीजर टाइम। चलिए देखते हैं इसको क्या होगा, पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पे देखिए हॉबीज टेक टू एक्टिविटी, नहीं हॉबी टेक मिस होता है लेना, तो टेक वाला नहीं होगा, यहाँ पे रिफर्स हो सकता है। अब देखते हैं, रिफर और रिफर्स दिया है, तो अब देखेंगे या तो रिफर होगा या रिफर्स होगा। तो अब देखिए हॉबीज है, यहाँ पे क्या है, हॉबीज है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिफर्स हो जाएगा, रिफर्स करता है। हॉबीज का मतलब होता है आपकी शौक, रिफर्स करता है, जैसे आपकी हॉबी है कि आप अच्छा पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करें, तो ये आपकी हॉबी हो गई ना। तो रिफर्स करेगा टू एक्टिविटीज, आपको एक्टिविटी करने में, कार्य करने में, पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, अगर आपका शौक होगा कि आपको अच्छी नौकरी मिल जाए तो। टू एक्टिविटी दैट वी इन आवर लाइजर टाइम, यानी डू इन आवर लेजर टाइम, जो हमारे पास समय बचा होता है ना, उसमें हमारी शौक क्या करेगा, वो करेगा लीजर टाइम में। आप क्या करिए, अपने हॉबी को लिए एक्टिविटी करिए, पढ़िए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गार्डनिंग। गार्डनिंग का मतलब होता है यानी कि बगीचे लगाना। रीडिंग मतलब होता है पढ़ाई करना। कलेक्टिंग स्टैम्प्स यानी कि टिकट इकट्ठा करना। सिंगिंग गाना गाना। सम एग्जाम्पल ऑफ हॉबीज, ये किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है ये हॉबीज की। अब देखिए इसमें इज वाज वेयर आर में क्या भरेंगे, तो देखिए कभी भी गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग, स्टैंपिंग, सिंगिंग, आर, यहाँ पे कई चीजें दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 4 बार, तो 4 के बाद अगर आ रहा है तो हम लोग आर इस्तेमाल करेंगे। अगर सिर्फ गार्डनिंग रहता है तो गार्डनिंग इज एग्जाम्पल ऑफ हॉबीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सम लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे आएंगे। इस प्रकार हम लोग प्लूरल यूज करेंगे यहाँ पे। ये तो हमारा पास्ट टेंस में यूज होता है तो नहीं होगा, और इज हो सकता था लेकिन नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, 4 बार हुआ है, सम यूज हुआ है, तो ये देखिए आर यूज होगा यहाँ पे। यानी कि बगीचे लगाना, पढ़ना, स्टैम्प कलेक्टिंग करना, गाना गाना, ये आर दी सम एग्जाम्पल ऑफ हॉबीज, यानी कि ये क्या है, शौक जो है उनकी एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है द जोग फॉल्स इन द सेकेंड डॉट 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 वाटरफॉल इन इंडिया, यानी कि जोग फॉल जो है, फॉल का मतलब होता है झरना, झरना, ठीक है, अजोग ये नाम है, तो जोग झरना जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है ना। टालर यहाँ पे टालेस्ट होगा, तो देखिए जब भी सेकेंड की बात है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग चारों पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बता रहा हूँ क्या होगा। देखिए द, यानी कि इंडिया में कोई झरना जो है फर्स्ट पे होगा, कोई सेकेंड पे होगा, कोई थर्ड पे होगा, तो जो द जोग फॉल्स है, झरना है, इज द सेकेंड लार्जेस्ट, यानी कि इससे बड़ा लार्जेस्ट कोई नहीं है, सेकेंड नंबर पे ना, पहले नंबर पे है, लेकिन दूसरा सबसे लार्जेस्ट जो है वो जोग फॉल्स है, झरना है ना, वाटर फॉल्स है इन इंडिया, ठीक है, वाटर फॉल्स मीन्स झरना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाईएस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। टालेस्ट का मतलब होता है लंबा, तो लंबा तो नहीं है, हाईएस्ट बोल रहा है। हायर का मतलब होता है दो लोगों में कंपेयर, यहाँ पे सिर्फ एक ही बोल रहा है। टालर मतलब ये कंपेयर नहीं हो रहा है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है, यानी कि सेकेंड दूसरा कोई नहीं है, कहने का मतलब है
सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे यूज हुआ है और ये हाईएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर दिया है द वर्ड्स, ठीक है, डॉट 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 बीच इज एलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु, यानी जो तमिलनाडु में है बीच, वो बे ऑफ बंगाल का क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट बीच है वर्ल्ड का, संसार का सबसे लॉन्गेस्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा जो बीच है। देखिए द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बीच इज एलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो विश्व का सबसे बड़ा बीच जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है इन तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, शायद इसमें नहीं डाला गया है। चलिए ये था हम लोग का तीसरी क्लास 3। इसके आगे का क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लास 4 में करवाऊंगा, तो आप लोग एग्जाम से पहले सीरियल वाइज सभी वीडियो देख जाइए। इम्प्लायबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क का, यानी कि 50 नंबर आपका बिल्कुल यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस इम्प्लायबिलिटी स्किल की मॉक टेस्ट लगाने के लिए सक्सेस कैरियर ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा।